हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। सो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो शेयर लेकर आई हूँ जिसमें मैं कुछ अपने नोट्स शेयर करने जा रही हूँ। जिसमें मैं आगे के, जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ थोड़े थोड़े, जो भी शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने अपने पर्सनल नोट्स बनाए थे जब भी मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी। तो ये वो नोट्स है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड ये कब स्टार्ट हुआ था? 1860 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1860। नाउ यहाँ पे कुछ टर्म्स है: डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया एंड डिस्प्रैक्सिया। वैसे तो इन सब के बारे में मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। नाउ मैं नोट्स में आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज पे एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो डिस्कैल्कुलिया क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू फेस अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेशन लाइक मैथ्स। कैलकुलिया से याद रखो, कैलकुलेशन में डिफिकल्टी आए बच्चे को मैथ्स से रिलेटेड, लाइक ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, डिफरेंशिएट करने में, नंबर्स वगैरह को अंडरस्टैंड करने में। 9 को उल्टा लिख रहा है। कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो देखने को हमें मिलेगी। डिसलेक्सिया मीन्स इट इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन रीडिंग। किसमें प्रॉब्लम होती है डिफिकल्टी? रीडिंग में। रीडिंग नहीं कर पा रहा, लाइक वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं करेक्ट कर पा रहा, या पढ़ते पढ़ते एकदम से लाइन भूल जाना या लाइन चेंज कर देना। लाइक ये वाली लाइन पढ़ते हैं बच्चा, डिस्क्राफिया इट राइटिंग एकदम से नीचे आ गया, या रीडिंग में बहुत ज्यादा पॉज ले रहा है, टेक्स टू मच टाइम टू स्पीक, या स्टटर करे, अटके बोल बोल के। डिसलेक्सिया मतलब बेसिकली अगर बच्चे को रीडिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो डिसलेक्सिया के अंदर आएगी। नेक्स्ट इज, जब बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्ड्स क्लियर नहीं बोल पा रहा। डिसग्राफिया इट इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन राइटिंग। मीन्स किसमें डिफिकल्टी आना? लिखने। ग्राफ मतलब लिखने में दिक्कत होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे पी है, इसको ऐसे बना देना, 9 को उल्टा बना देना, या 6 नहीं बना पाना, 6 और 9 में कंफ्यूज होना, ये जो स्मॉल बी और स्मॉल डी में कंफ्यूज होना, इस तरह की जो प्रॉब्लम है राइटिंग से रिलेटेड वो देखने को मिलती है। बच्चा वर्ड उल्टा बना रहा है, उस समय क्या कर रहा है? शब्द को उल्टा लिख रहा है, तो वो डिस्ग्राफिया की प्रॉब्लम होती है। क्या होती है? डिफिकल्टी इन राइटिंग इज डिस्ग्राफिया। ये वाली प्रॉब्लम बच्चों को अंदर अगर ऑब्जर्व की जाती है, वो मैं कुछ लेटर, जरूरी नहीं है ऑलमोस्ट सारे लेटर्स, कुछ लेटर्स में लिखने में डिफिकल्टी आ रही है, और तो वो हो गया डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट आ गया डिस्प्रैक्सिया। क्या हो गया? डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू डिफिकल्टी इन मोटर एक्टिविटीज। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज? मोटर एक्टिविटीज, जो फिजिकल एक्टिविटीज, मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड है। बेसिक एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा, लाइक कोई चीज होल्ड करने में डिफिकल्टी हो रही है, या सॉर्ट करने में डिफिकल्टी हो रही है, या कोई सिलेक्ट करने में, ऑब्जेक्ट चूज करने में डिफिकल्टी होना। जैसे अगर बटन्स अपने शर्ट के लगाने, तो वो बच्चा इसकी बेसिक ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या कोई बेसिक काम, हेयर्स को शू लेस बांधना, या कोई ये वाली नॉर्मल जो वर्क होते हैं, चलने में ठीक से नहीं, चलते चलते पैर ठीक से नहीं रख रहा है, टेढ़े मेढ़े, या हैंड्स का जो मूवमेंट है वैसे सिमिलर नहीं कर रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम मोटर एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो क्या कहलाती है? डिस्प्रैक्सिया। कोई भी हो सकती है रिलेटेड, जैसे पेंसिल नहीं होल्ड करने आ रही, वो कुछ इस तरह से पकड़ रहा है, या कुछ इस तरह से पकड़ रहा है। डिफिकल्टी इन मोटर एक्टिविटीज, ठीक है। तो जो फाइन मोटर स्किल्स भी हो सकती है, उसमें ग्रॉस मोटर स्किल्स भी हो सकती है। सो अब जैसा कि मैंने फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल ये वर्ड बोला है, इसका क्या मतलब होता है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, इन दोनों का मतलब क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में जैसे कि आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा व्हाट इज जेंडर एंड उसके कुछ फुल फॉर्म्स में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ आईपीसी की वीडियो फुल फॉर्म शेयर करी है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन पेनल कोड। अच्छा, मुझे मैंने लास्ट वीडियो में एक वर्ड था एपिस्टेमोलॉजी, वो किस चीज की थ्योरी है, उसका जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। एपिस्टेमोलॉजी क्या है? क्योंकि ये सब चीजें आप मेरे साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो प्रीवियस वीडियोस में। इफ अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए मेरे चैनल पे एंड जाके वो वीडियो देखो, ताकि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, यही बन के आते हैं हमारे एग्जाम में, और ये हमें याद होने चाहिए।
सो नाउ ये अब मैं वीडियो का जो नोट्स वाली थी वो एंड होती है, एंड साथ ही साथ अब मैं आपके साथ क्या स्टार्ट करूंगी, जैसा कि मैंने आपको बोला ही था, मैं अपनी रेगुलर लाइफ के रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज है 9 सितंबर 2025 एंड द डे इज ट्यूसडे। सो आज का दिन सही अच्छा गया था। अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी एंड आज मैं स्कूल भी थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। 15 मिनट्स 48 पे पहुंच गई थी। यस 8 o'clock में, मतलब 12 मिनट्स पहले पहुंच गई थी। वहां जाके मैंने बैठा और मॉर्निंग में फिर बच्चे आ रहे थे, एक टीचर अपने ऊपर ले गई थी। तो फिर जो बच्चे आते गए 8-10 तक तो तो मेरे आने के बाद 2 मिनट्स बाद एक टीचर और आ गए थे। देन उसके बाद 8-10 तक तो हम 2 थे एंड 1 मोर टीचर थी, हम ही 3 ही टीचर थे। देन उसके बाद प्रेयर का टाइम हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे अदर टीचर्स भी आ ही जाते हैं और सब आ जाते हैं। फिर प्रेयर होती है स्टूडेंट्स की प्रॉपरली। देन उनके बाद बच्चों को क्लास में ले जाया जाता है। एंड आज भी मेरे स्कूल में एक टीचर एब्सेंट थी जिसकी क्लास मर्ज की गई थी, बट नॉट विद माई क्लास, विद अदर क्लास। जैसे कि मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो में शेयर करा है कि मेरे साइड वाली क्लास में ही दूसरी क्लास बैठती है जिसका डोर मेरी क्लास से जॉइंट है। तो उस क्लास में वो बच्चे बैठे थे और मॉर्निंग में वो टीचर थोड़ा नीचे ऑफिस के वर्क से रुके हुए थे रिसेप्शन पे। सो उस थोड़ी देर 9 o'clock तक अराउंड आधा हाफ आवर या 45 मिनट्स मुझे उन दोनों क्लास को भी देखना पड़ा और अपनी क्लास को भी देखना पड़ा। तो उसके दौरान पहले मैंने क्या करा, अपनी क्लास का मैंने मैथ्स की रिवीजन लिख दी थी एंड साथ ही साथ मैंने 4th क्लास में भी रिवीजन दे दी थी। बच्चों को टेस्ट दिया था रिवीजन का, तो उनकी भी लिख दी थी। दोनों की रिवीजन साइड बाय साइड हो रही थी। इतने मैम आ गए थे, बच्चों ने रिवीजन करी, काफी बड़ा रिवीजन थी तो वो बच्चों को करने में टाइम लग गया था, 1-1.5 घंटा लग गया। एंड देन उसके बाद बच्चों ने अपना नेक्स्ट टेस्ट हिंदी का, मेरी क्लास में बच्चों ने हिंदी का टेस्ट अपना रिवाइज करा बिकॉज हिंदी के मैम आज एब्सेंट थे, तो उनका टेस्ट मैंने लिया था बच्चों का। फिर बच्चों ने उसकी प्रिपरेशन करी, देन उसका टेस्ट दिया एंड देन लंच हो गया। बट कुछ बच्चों का टेस्ट अभी भी पेंडिंग था, तो मैंने आफ्टर लंच बच्चों को बोल दिया था कि आफ्टर लंच कर लो, रिसेस टाइम पे आप अच्छे से प्रॉपरली अपना फूड लो, इंजॉय करो। सबने अपना फूड इंजॉय करा। एंड मैंने आज स्ट्रिक्टली सब बच्चों को एक चीज और बोली कि जैसे कि कुछ बच्चे ना मैगी वगैरह लंच में ला रहे थे, तो जो मैंने बच्चों को बोला नो, इस तरह का फूड अवॉइड करा करो, क्योंकि एज यू नो कि इट इज वेरी हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन। और छोटे बच्चों को ज्यादातर पसंद करते हैं, तो ये चीज एज अ टीचर और जो पेरेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखनी चाहिए, ये अच्छी नहीं होती बच्चों की हेल्थ के लिए। मैदे की चीज है और आप बहुत वीडियोस देखते भी होंगे, तो बच्चों को मैंने समझाया, उन्होंने बात को गौर भी किया और उन्होंने मानी भी ये बात कि ओके मैम हम नेक्स्ट टाइम से नहीं लाएंगे। देन उसके बाद आफ्टर लंच हमने बच्चों के साथ इंग्लिश का टेस्ट करा एंड देन उसके बाद मैंने बच्चों का साइंस की रिवीजन लिख दी थी, डायरी वगैरह नोटबुक्स वगैरह चेक हुई। फिर उसके बाद बच्चों के साथ कुछ बातें शेयर करी। जो 2 स्टूडेंट्स थोड़े नॉटी थे उनको मैंने थोड़ा समझाया, कैमरेज वगैरह जैसे कि अब हमारी क्लास स्कूल्स में लग गए हैं, तो कैमरे के बारे में मैंने बोला कि अब तुम्हारे कैमरे में कैप्चर हो रही हो, सारी एक्टिविटीज कैप्चर हुई, तो जिससे थोड़ा बहुत बच्चों के मन में डर आ गया है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को थोड़ा लगता है कि अब हम पे नजर है। तो मैं उनको एक्टिव बोला कि आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही है एंड सारे वो हो रहा है, मैडम बोल रहे हैं जो भी आप करोगे वो डायरेक्ट पेरेंट्स को बताई जाएगी। तो फिर बच्चे भी थोड़े शांत हो गए। देन उन्होंने भी सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है। फिर उसके बाद डिपार्चर टाइम हो गया, बच्चों की बेल हो जाती है, बच्चे जाते हैं 1 by 1 एंड छुट्टी टाइम पे थोड़ा सा काम था प्राइमरी क्लास का, तो वो मैंने डन करा, प्राइमरी क्लास की मैम की हेल्प करी। देन उसके बाद फिर हम भी घर चले गए। सो ये था ऑल अबाउट टुडे। आज का दिन ऐसा गया। अब जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं तो सभी सब्जेक्ट्स की रिवीजन ही चल रही है बच्चों की, तो देखते हैं अब क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर भी बताइएगा। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।